हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए देखते हैं कल मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है। पूरे मंथ के लिए हम लोग का क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे हम लोग फिलहाल निफ्टी की अगर बात करें तो देखो कि एक बड़े रेड कैंडल के अंदर मार्केट ने तकरीबन तकरीबन 4 मंथ हमने क्लोज कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे 4 इनसाइड कैंडल फिलहाल के लिए बना पड़ा है। ठीक है, तो अब मार्केट में जो पॉसिबिलिटीज दिख रही है मुझे पर्सनली लगता है मुझे जैसे 500 से लेके 1500 पॉइंट 1000 पॉइंट के आसपास का मिनिमम मूव मार्केट करने के लिए यहाँ पे रेडी है। ठीक है, तो एक अच्छा यहाँ पे डायरेक्शनल मूव के लिए हम प्लान कर सकते हैं, सॉरी। और उस हिसाब से हम लोगों को अपना मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को तैयार करना पड़ेगा। तो फिलहाल अगर देखोगे तो यहाँ पे कंटिन्यू 3-4 मंथ हम गिरे, उसके बाद हमने पहला एक नीचे से रिजेक्शन मारा, उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे कंटिन्यू हम होल्ड कर रहे हैं। और पिछले अगर 3 महीने का अगर इस महीने को छोड़ दोगे तो हमने लगातार एक ही रेंज के आसपास यहाँ पे क्लोज करने की कोशिश की थी। और ये वाला जो अभी का करंट कैंडल बना है ये एक ब्रेकआउट कैंडल है। ठीक है, तो मान लो कि अगर इसी कैंडल पे मार्केट को यहाँ से ब्रेकआउट करना है ऊपर की तरफ, तो इसको फ्लैट या फिर स्लाइटली गैप अप खुल के यहाँ से इमीडिएटली निकलना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे ये ज्यादा लोअर एरिया पे दोबारा से आकर टाइम बिता रहा है तो फिर यहाँ पे फेलियर के चांसेस बनना वापस से शुरू हो जाएंगे। ध्यान रखना, यहाँ पे हम दोनों तरफ के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे देखते हो, मान लो अगर यहाँ से नीचे आता है तो पहला सपोर्ट आपको कहाँ पे देखने को मिल सकता है, तो 24,255 से लेके 24,222, ये 30-35 पॉइंट का जो रेंज है ना, ये आपको अच्छा सपोर्ट है मार्केट में। तो जब तक हम 24,255 के ऊपर यहाँ पे टिके हुए हैं तब तक यहाँ पे दिक्कत नहीं है बाइंग साइड के लिए। ठीक है, अगर हम कहीं पे 250-255 के आसपास टाइम बिताने के बाद वापस से अगर नीचे आते हैं तो फिर आपको जो सपोर्ट देखने को मिलेगा तकरीबन तकरीबन 23,900 के आसपास देखने को मिलेगा। तो ये चीजों के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ से कोई भी ब्रेकआउट होता है तो चलिए वीकली चार्ट्स पे भी देख लेते हैं कि ब्रेकआउट होता है तो हम लोग किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे काफी टाइम से देखोगे तो एक ही रेंज के अंदर यहाँ पे लगातार होल्ड कर रहा है, तो अभी चांसेस है कि मार्केट एक डायरेक्शनल मूव आपको आइदर साइड दिखा सकता है। हो सकता है कि वीकली बेसिस पे यहाँ पे एक आध इनसाइड कैंडल बनाने की कोशिश करके ऊपर जाए, वापस से रिजेक्शन लेके नीचे आ जाए, फिर यहाँ से ब्रेकआउट करे, या फिर नीचे भी आए तो हो सकता है रिजेक्शन लेके ऊपर आए, वापस यहाँ से नीचे गिरे। लेकिन एक डायरेक्शनल मूव यहाँ पे कम से कम 500 से लेकर 1000 पॉइंट के आसपास का मिनिमम यहाँ पे देखने को आपको मिलने वाला है मार्केट में, प्रोबेबिलिटी ये कहती है। ठीक है, अब मान लो अगर यहाँ पे कहीं पे फ्लैट या गैप अप खुलता है और यहाँ से अगर ब्रेकआउट करता है तो सबसे पहले जो ऊपर की तरफ अभी टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 24,888। तो यहाँ से अभी हम कहाँ पे हैं, तकरीबन 400 के आसपास है। 400 से लेके कम से कम यहाँ पे 888-900, तो यहाँ पे 488 पॉइंट, लगभग लगभग 500 पॉइंट के आसपास का मूव तो वीकली चार्ट पे कम से कम डायरेक्शनल दिख रहा है। अगर ये मूव आना हुआ ना तो ये बहुत तेज होगा। ठीक है, ये वाला जो मूव की हम लोग बात करें ना, ये बहुत तेज मूव अगर आना हुआ तो आएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बाइंग में भी अच्छे पैसे बनेंगे क्योंकि हमारा विक्स अभी 11-12 के आसपास चल रहा है, तो प्रीमियम से ऑलरेडी यहाँ पे कम हुए पड़े हैं। तो अगर यहाँ से कोई भी डायरेक्शनल बड़ा मूव आ गया तो यहाँ पे आपको प्रीमियम्स बहुत तगड़े तरीके से इन्फ्लेट करते हुए दिखने वाले हैं। चलिए चलते हैं डेली चार्ट पे, उसके बाद देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। अगर यहाँ पे डेली चार्ट पे देखते हो ना, तो तकरीबन हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लगातार ग्रीन कैंडल यहाँ पे बने हैं, और यहाँ पे ओवरऑल देखोगे तो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। ठीक है, FII DI का डेटा मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, तो अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो वहां पे ज्वाइन कर लेना, वहां पे हम लोग टेलीग्राम पे FII DI डेटा के बारे में बात कर लेंगे। यहाँ पे देखोगे तकरीबन एक हफ्ते से हम लगातार ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। अभी यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, सॉरी नीचे की तरफ जो सबसे अच्छा सपोर्ट है कहाँ पे है, वो 24,155। डेली चार्ट पे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 24,155। ध्यान रखना, ये जो आपको ऊपर से तीसरा कैंडल है ना, ये वाला, ये कैंडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक हम इस कैंडल के ऊपर ही होल्ड कर रहे हैं तब तक ये ओवरऑल यहाँ पे बुलिश ट्रेजेक्टरी में ही है। जिस भी दिन इसके लो के नीचे हम लगातार क्लोज करना शुरू कर जाए तो समझ जाना कि ये दोबारा से ब्रेकआउट फेलियर का सेटअप बना रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए प्राइस एक्शन थोड़ा सा बुलिश दिख रहा है, लेकिन इस बुलिशनेस को मार्केट को कैरी फॉरवर्ड करना है, यहाँ से अगर 500 1000 पॉइंट ऊपर की तरफ का मूव करना है तो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ से निकल जाना चाहिए। चलिए देखते हैं 50 मिनट के चार्ट पे कि हम लोग मंडे के दिन किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे देखोगे ना, तो जिस प्रीवियस सेशन में हमने डिसेंट हम ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहे थे 420 425 के आसपास, फिर वहां से एक छोटा सा यहाँ पे फॉल आता बस दिखाया आपको। अगर मान लो हम इसी रेंज में कहीं पे फ्लैट या गैप अप खुल जाए छोटा मोटा इसी रेंज में, और यहाँ पे कहीं पे टाइम बिताने के बाद ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट करते हैं, तो समझ जाना कि फिर मार्केट ने ब्रेकआउट करने की ठानी हुई है। तो यहाँ से कम 400-500 पॉइंट आपको डायरेक्शनल देखने को मिलने वाले हैं, राइट।
अगर मान लो यहाँ पे कहीं पे गैप डाउन खुल जाए इस लेवल पे कहीं पे, और यहाँ कहीं पे टाइम बिताने के बाद जो भी गैप डाउन खुलेगा उस गैप को ज्यादा फिल नहीं कर रहा है, ठीक है, मान लो छोटा मोटा आता है वापिस से यहाँ पे इंट्राडे में आपको प्राइस एक्शन दिखता है डाउन साइड का, तो समझ जाना कि यहाँ पे वीकनेस है, ठीक है। और मार्केट यहाँ से अगर ब्रेकआउट फेल करता है जिस भी दिन ये इस लो के नीचे, मतलब क्या 24,155 24,155 के नीचे ये जब भी यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद या फिर कोई रेंज बनाने के बाद, कोई कैंडलस्टिक नेगेटिव कैंडल बनाने के बाद जब भी इसको ब्रेक करेगा, किसी न्यूज बेसिस पे भी ब्रेक करे उससे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से आपको एक तगड़ा नीचे की तरफ मूव आता हुआ दिख सकता है। और ध्यान रखना मंथली चार्ट पे अगर हम नीचे की तरफ गिरना शुरू करते हैं तो फिर मैंने आपको जो दो सपोर्ट बताए उस दो सपोर्ट को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला सपोर्ट क्या है यहाँ पे 100, अगर हम 155 के आसपास से गिरते हैं तो फिर आपको डायरेक्टली ये 900 तक आते हुए दिखेगा। अगर 900 को होल्ड नहीं किया तो फिर यहाँ से आपको एक अच्छा ब्रेकआउट फेलियर का ट्रेड देखने को मिल सकता है। कहां तक, तो 23,000 के नीचे भी आपको आते हुए मार्केट दिख सकता है। इसके चांसेस अभी मार्केट में फिलहाल बन रहे हैं, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि तकरीबन हमने 4 महीने यहाँ पे देखोगे तो जिस दिन हमने ये जो कैंडल है ना, ये आपको बड़ी वाली रेड कैंडल, इस बड़े वाले रेड कैंडल को जब हमने नीचे क्लोज किया था, इसके बाद हमने 3 महीने तक कभी भी 24,000 राउंड नंबर के ऊपर जाके क्लोज नहीं किया था, ठीक है। 3 महीने से हम 24,000 के ऊपर क्लोज नहीं कर रहे थे, ये फर्स्ट टाइम हमने 24,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है। अगर यहाँ पे फॉलो थ्रू नहीं आया तो यहाँ का जो फेलियर होगा ना वो भी आपको ऐसा ही कोई बड़े कैंडल के साथ देखने को मिलेगा। अगर फेलियर हुआ तो हो सकता है आपको पहले एक इस टाइप का कैंडल दिखे और फिर अगले मंथ में कोई बड़ा रेड कैंडल देखने को मिले, तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा यहाँ पे बन रहे। हो सकता है वो कैंडल नीचे आकर वापस रेजिस्टेंस लेके ऊपर की तरफ आए और इस टाइप का कोई कैंडल क्लोज भी कर दे, लेकिन फिर यहाँ का जो फेलियर होगा ना वो हमेशा आपको बड़े कैंडल से ही देखने को मिलेगा, राइट। एक और चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बताना चाहता हूं, यहाँ पे अगर आप वीकली चार्ट्स पे दिखते हो ना तो तकरीबन इस दिन से, ठीक है, इस वाले वीक से आप देखोगे, यहाँ पे देखोगे तो एक ग्रीन डोजी है, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर से ग्रीन है, फिर रेड है, फिर यहाँ पे ग्रीन है। तो अभी जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे ग्रीन का फॉलो थ्रू के चांसेस ज्यादा है। लेकिन अगर यहाँ पे एक और रेड बन गया तो फिर हम लोग अच्छा खासा यहाँ से सेलिंग का भी प्लान कर सकते हैं। इसको हम लोग एनालिसिस वीडियो में जब भी ये सेटअप बनेगा तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि जिस लेवल पे अभी हम ट्रेड कर रहे हैं ये डायरेक्शनल ट्रेड करने वाला जगह है। यहाँ पे जिधर का भी मूव आएगा डायरेक्शनल मूव आने के चांसेस हमेशा के लिए ज्यादा रहेंगे। तो अगर यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है तो 500-600 पॉइंट आपको बहुत आराम से ये देके जाएगा। अगर नीचे की तरफ निकला तो 500,000 पॉइंट भी आपको बहुत आराम से देते हुए ये दिख सकता है। तो इसके लिए आप हमेशा यहाँ पे प्लान करना। ओके, अभी चलिए यहाँ पे थोड़ा सा बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, बहुत सारे लोग बैंक निफ्टी भी ट्रेड करते होंगे। तो अगर बैंक निफ्टी को हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो देखोगे अगर वीकली चार्ट्स पे बैंक निफ्टी को, तो तकरीबन हमने इस रेंज पे हम बार बार रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अभी बैंक निफ्टी आपको थोड़ा सा यहाँ पे वीक दिख रहा होगा। तो बैंक निफ्टी में भी सॉलिड जगह पे अगर यहाँ से इसको दोबारा ऊपर की तरफ इस ब्रेकडाउन को फेल करना है तो यहाँ पे एक बड़ा ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिलना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई भी बड़ा ग्रीन कैंडल नहीं देखने को मिला तो फिर यहाँ पे आपको वीकनेस का साइन होने वाला है। कैसे, देखो डेली चार्ट पे अगर आप आते हो तो ये जो मैंने आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया ना, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर आप देखोगे तो हमने केवल एक ही दिन क्लोज किया है इतने सारे दिन में, वो कौन सा, ये वाला दिन, ये ब्रेकआउट था। उसके बाद हमने कभी भी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके कभी भी क्लोज नहीं किया है। तो पहला जो आपको स्ट्रेंथ का साइन होगा वो कब देखने को मिलेगा, जब हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके इस कैंडल, ये जो आपको रेड कैंडल दिख रहा है ना, इसके हाई के ऊपर जहां पे अगर टाइम बिताते हैं उसके बाद यहाँ पे कोई भी बड़ा ब्रेकआउट कैंडल दिखता है ना, तो ये बहुत अच्छा एक स्ट्रेंथ का साइन होगा। फिर हम लोग यहाँ से एक ब्रेकआउट का प्लानिंग बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीक में मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप अच्छे ट्रेड करते हो, मान लो अगर आप डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग वगैरह करते हो तो आपके लिए मार्केट में अपॉर्चुनिटी है। अगर आप यहाँ पे कोई भी बड़े पॉइंट्स कैप्चर करने के पोटेंशियल रखते हो या फिर आज तक आपने नहीं किया है तो कुछ छोटे क्वांटिटी से आप ट्राई करना कि आप यहाँ पे कोई बड़े पॉइंट्स कैप्चर करो, क्योंकि स्कैल्पिंग करके छोटे छोटे ट्रेड्स पकड़ के आप लंबे टाइम फ्रेम पे लंबे समय के लिए प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो। और बहुत जल्दी यूट्यूब पे भी बहुत सारा हल्ला चल रहा है कि ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए या फिर इसमें रिस्क होता है, इस सबसे बेकार प्रोफेशन है, एज अ करियर, आपको उसको नहीं लेना चाहिए। इसके ऊपर एक बहुत अच्छा मैं वीडियो लेके आऊंगा अगले वीक में, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि क्या मिथ है, क्या ट्रुथ है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अगले वीक मोस्टली वो वीडियो आ जाएगा। और अभी के लिए इतना ही वीडियो एनालिसिस हम लोग बंद करते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हुआ तो मेरे से कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर किसी भी आपको इंडेक्स में, किसी और इंडेक्स में अगर आपको डाउट है, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ये सब में, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपको इन्वेस्टिंग के लिए कोई भी अकाउंट अच्छा चाहिए तो ये जीरोधा का टर्मिनल है, आप जीरोधा में अकाउंट खोल सकते हो। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जीरोधा का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको ट्रेडिंग करने के लिए कोई अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए तो मुझे कमेंट में ट्रेडिंग लिख देना, मैं आपको उसके लिए अच्छे प्लेटफॉर्म का लिंक भेज दूंगा। तो मिलते हैं कल लाइव में, कल लाइव ज्वाइन कर लेना। हम लोग मोस्टली 8:55 तक आ जाएंगे, तो वहां मिलकर ट्रेड करते हैं, बातें करते हैं, मार्केट को समझते हैं। टिल देन टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो वहां पे मैं FII DI का डेटा अपडेट कर दूंगा, ठीक है।
ओके, बाय एवरीवन।